बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू WS स्टडी ट्यूब। आज का हमारा टॉपिक है ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 11 है, क्लास है 10th। हम देखेंगे कि प्लांट्स में जो है वो वाटर और साल्ट्स का जो बैलेंस है वो किस तरह प्लांट्स को एडजस्ट करते हैं, किस तरह उसको मेंटेन करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स। सबसे पहले हम देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ अवेलेबल अमाउंट ऑफ वाटर एंड साल्ट प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अवेलेबिलिटी किसकी? पानी की और निमकियात की। इस बेसिस पे कि उसमें कितनी अमाउंट है वाटर और साल्ट की, इस लिहाज से इस बेस से जो है प्लांट्स को वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया। कौन कौन से हैं वो? हाइड्रोफाइट्स हैं, जीरोफाइट्स हैं और हेलोफाइट्स हैं। हाइड्रोफाइट्स वो होंगे, अगर हम शॉर्ट इनका इंट्रोडक्शन देखें तो हाइड्रोफाइट्स वो होंगे जो कि पानी में रहते हैं और उनको पानी की जो है वो वाफर मिकदार में अवेलेबिलिटी मौजूद होती है। और जो दूसरे जीरोफाइट्स हैं वो ड्राई कंडीशन में रहते हैं। और इसके अलावा अगर हम तीसरी जो ग्रुप है उनका हेलोफाइट्स की बात करें तो वो साल्टी इन्वायरमेंट में रहते हैं, मतलब सीज या ओशन यहाँ पे वो रहते हैं जहाँ पे साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। तो अब हम वन बाय वन देखेंगे इन तीनों ग्रुप्स को। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स क्या होते हैं? हाइड्रोफाइट्स आर द प्लांट विच लिव कम्प्लीटली और पार्शली सबमर्ज इन फ्रेश वाटर। ये ऐसे प्लांट्स होते हैं जो कि मुकम्मल तौर पर या फिर इनका आधा पोर्शन जो है वो फ्रेश वाटर में होगा और इनको जो है वो वाटर की शॉर्टेज का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। नो फेस द प्रॉब्लम ऑफ दे डू नॉट फेस द प्रॉब्लम ऑफ वाटर शॉर्टेज। इनको वाटर का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। दे हैव डेवलप्ड मैकेनिज्म ऑफ रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम देयर सेल्स। ये जो है वो एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि ये फ्रेश वाटर में रहते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने अंदर लेके जाएंगे, इसलिए इनको एक तो वाटर की जो शॉर्टेज का प्रॉब्लम नहीं होगा और दूसरे नंबर पे ये इस काबिल होते हैं कि एक्स्ट्रा जो वाटर होता है इनके सेल्स में उसको रिमूव कर सकें। और इनके जो पत्ते होते हैं वो चौड़े होते हैं और उन चौड़े पत्तों के ऊपर जो है लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा मौजूद होते हैं उसके ऊपर वाली सरफेस पे। अब इन स्टोमेटा की मदद से ये इस काबिल होते हैं कि ये एक्स्ट्रा जो वाटर है इसके सेल्स में उसको रिमूव कर सके। दिस कैरेक्टरिस्टिक हेल्प देम टू रिमूव एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ वाटर। अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो मोस्ट कॉमन एग्जांपल ऑफ सच प्लांट इज वाटर लिली। वाटर लिली इसकी सबसे जो कॉमन एग्जांपल है वो वाटर लिली है। अब हम इस प्लांट की जो एक पिक को देख लेते हैं। इसकी एक तस्वीर हमारे पास, डायग्राम है। ये है एक प्लांट जिसको हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। इसके बाद हम देखेंगे आगे फर्दर जीरोफाइट्स को। जीरोफाइट्स क्या होते हैं? जो जीरोफाइट्स होते हैं वो मैंने आपको पहले भी बताया कि इनको जो वाटर की शॉर्टेज होती है, वाटर की कमी होती है, वो ड्राई कंडीशन पे ये होते हैं, तो इसलिए इनको जो है वो वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है। दे लिव इन ड्राई इन्वायरमेंट और इसके अलावा इनके ऊपर थिक और वैक्सी क्यूटिसल मौजूद होती हैं। इनके जो लीव्स होते हैं उसके ऊपर, तो वो फिर जो थिक और वैक्सी क्यूटिसल है ओवर देयर एपिडर्मस, वो क्या करती है, वो वाटर के जो लॉस है उसको रिड्यूस करती है, क्योंकि ऑलरेडी जो वाटर की कमी होती है तो इसलिए ये प्रिवेंट करती है लॉस ऑफ वाटर को। इसके बाद हम देखें दे हैव लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा टू रिड्यूस रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। हमने बात की हाइड्रोफाइट्स में, उसमें जो स्टोमेटा की जो तादाद थी वो ज़्यादा थी, लेकिन यहाँ पे स्टोमेटा की जो तादाद है वो कम है, क्योंकि यहाँ पे वाटर पहले ही कम है, तो इसलिए ये रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन को रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे इसके सेल्स के ऊपर, प्लांट्स के लीव्स के ऊपर जो है स्टोमेटा की तादाद वो कम होगी। और ऐसे जो प्लांट्स होते हैं उनमें जो रूट्स होती हैं ना वो बहुत डीपली बरीड होती हैं, डीप होती हैं। वो किस लिए? वो इसलिए कि मैक्सिमम वाटर को वो एब्जॉर्ब कर सकें सोयल से।
और कुछ तो प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके स्टेम्स और रूट्स में स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स मौजूद होते हैं। और ये स्पेशल पैरेन्काइमा सेल्स क्या करते हैं, ये स्टोर करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर को, ताकि जब इनके लिए इन्वायरमेंट अनफेवरेबल हो तो इसी वाटर को फिर वो यूज़ कर सकें। और ये फिर क्या करते हैं, ये स्टेम और रूट को क्या कर देते हैं, वेट और जूसी बना देते हैं, मॉइस्ट रूट्स को मॉइस्ट बना देते हैं। और इन ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, सकुलेंट ऑर्गन्स। इसकी एग्जांपल की अगर बात करें तो कैक्टाई है, सिंगुलर इसको हम देखें तो कैक्टस कहेंगे, अगर इनको हम कलेक्टिवली देखें तो कैक्टाई का नाम देंगे। ये इसकी एक इम्पोर्टेंट एग्जांपल है। इसकी हम डायग्राम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, ज़ीरोफाइट्स की हम ये इसकी डायग्राम है। अब हम देखेंगे हेलोफाइट्स क्या होते हैं। हेलोफाइट्स जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि ये सी वाटर में रहते हैं या ओशन में रहते हैं। तो जैसे कि ये ओशन में रहेंगे तो हमें पता है कि ओशन में जो साल्ट की कंसंट्रेशन वो ज़्यादा होती है। हेलोफाइट्स लिव इन सी वाटर एंड आर अडेप्टेड टू साल्टी इन्वायरमेंट। इनका जो इन्वायरमेंट होगा वो साल्टी होगा, नमकियात से भरपूर होगा। साल्ट इंटर इनटू द बॉडीज ऑफ सच प्लांट्स ड्यू टू देयर हायर कंसंट्रेशन। क्योंकि वाटर में साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो डेफिनेटली जो प्लांट्स के सेल्स में ज़्यादा से ज़्यादा साल्ट्स इंटर होंगे। ऑन द अदर हैंड वाटर टेंड्स टू मूव्स आउट ऑफ देयर सेल्स इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। हाइपरटोनिक सी वाटर मींस कि जो सी का वाटर है, समुद्र का जो वाटर है, उसमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। हाइपरटोनिक सी वाटर, साल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है सी में। तो जो वाटर होगा प्लांट्स के अंदर वो क्या करेगा, और वो कोशिश करेगा ज़्यादा से ज़्यादा जो वाटर है वो सेल से निकल के हाइपरटोनिक सी लेवल में चला जाए या हाइपरटोनिक सी वाटर में चला जाए। साल्ट्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर आ रहे हैं और जो वाटर है वो प्लांट से बाहर जा रहा है, क्योंकि ये प्लांट्स भी वाटर के अंदर मौजूद हैं तो वाटर इनको एक्सेस में अवेलेबल है। तो ये वाटर जो एक्स्ट्रा वाटर होगा उसको रिमूव करेंगे इनटू द हाइपरटोनिक सी वाटर। When salts enter into the cell, plant carry out active transport to move and hold a large amount of salt into the vacuoles. जब साल्ट्स जो हैं वो कंटिन्यूसली सेल्स के अंदर इंटर होते जाएंगे तो अब ये साल्ट्स जो हैं ये सेल के अंदर नहीं रहेंगे, बल्कि ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की मदद से मूव करेंगे और इंटर हो जाएंगे वैक्यूल्स के अंदर, इनटू द वैक्यूल्स। Salt are not allowed to move out through the semi-permeable membranes of the vacuoles. अब ये साल्ट्स जो वैक्यूल्स के अंदर चले गए हैं ये अब वैक्यूल से बाहर नहीं आ सकते। वो किस वजह से, क्योंकि जो वैक्यूल्स की मेम्ब्रेन होती है ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और यहाँ से जो साल्ट्स हैं वो दोबारा बाहर नहीं निकल सकते। नॉट अलाउड टू मूव आउट थ्रू द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसलिए वैक्यूल्स के अंदर जो है वो साल्ट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती जाएगी। जैसे जैसे साल्ट्स इंटर होते जाएंगे वैक्यूल्स के अंदर जो साल्ट की कंसंट्रेशन है वो इतनी ज़्यादा हो जाएगी कि इसकी कंसंट्रेशन जो सी में वाटर है उसकी कंसंट्रेशन से भी बढ़ जाएगी। समुंदर के अंदर जो नमकियात हैं वो तो इतने ज़्यादा थे ही, लेकिन अब जो वैक्यूल्स के अंदर साल्ट्स या नमकियात मौजूद हैं वो सी लेवल से भी ज़्यादा हो जाएंगे, वो समंदर के नमकियात से भी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि वहाँ पे वो इकट्ठे होते जा रहे हैं। अब उन्होंने बाहर तो निकलना नहीं है, तो फिर इसलिए वैक्यूल्स के अंदर जो नमकियात हैं, साल्ट्स हैं, वो समंदर से ज़्यादा उनकी क्वांटिटी हो जाएगी। इन दिस वे वाटर डज नॉट मूव आउट ऑफ द सेल। तो जो है वाटर वो सेल से बाहर नहीं निकलेगा। मैनी सी ग्रासेस आर इंक्लूडेड इन दिस ग्रुप ऑफ प्लांट्स। इसकी एग्जाम्पल में कुछ सी ग्रासेस हैं। इसके बाद हम देखते हैं इसकी डायग्राम को। ये इसकी डायग्राम है हेलोफाइट्स की। ये अब हम इन तीनों की डायग्राम को देख रहे हैं, तीनों ग्रुप्स की, जो प्लांट्स के डिफरेंट 3 ग्रुप्स हमने स्टडी किए उनकी ये डायग्राम है। ये हेलोफाइट्स हाइड्रोफाइट्स, ये हेलोफाइट्स और ये ज़ीरोफाइट्स। ये एक्सेस वाटर में मौजूद होते हैं
ये साल्टी कंडीशन में मौजूद होते हैं और इसको जो है वाटर की अवेलेबिलिटी बहुत कम होती है, ये ड्राई कंडीशन में मौजूद होते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक। होपफुली आप लोगों को समझ आई होगी। वीडियो आपको अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक्स फॉर विजिटिंग माय चैनल। आज था हमारा यही टॉपिक। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है जल्द ही अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।